नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी बहू की कहानी जिसका व्यवहार अपने ससुर के प्रति पति के सामने कुछ और होता है और पति के जाने के बाद कुछ और होता है। सुनो जी, माँ जी को गुजरे 3 साल हो गए हैं और बाबूजी अकेले गांव में रह रहे हैं। आपको अपने पिताजी की जरा सी भी चिंता है या नहीं? निशा अपने पति अभिषेक से कहती है। अभिषेक आश्चर्य से बोला, यह क्या बात है? आज अचानक तुम्हें बाबूजी की चिंता कैसे होने लगी? माँ के रहते जब दोनों यहाँ आते थे तब तो तुम्हें बिल्कुल नहीं सुहाते थे, फिर आज अचानक मेरे बाबूजी की चिंता, आखिर क्या बात है? निशा हकलाहट से बोली, वह पुरानी बात है, सच कहते हैं लोग, बहू अगर अच्छा सोचे तब भी कोई भरोसा नहीं करता। और पहले की बात अलग थी, बच्चे छोटे थे, इतने काम हुआ करते थे, आपको क्या समझ में आएगा कि एक औरत के कितने काम होते हैं। अब बच्चे कुछ बड़े हो गए हैं और पहले तो माँ जी उनका ख्याल रखती थी, अब वह भी नहीं है। उस गांव में जहाँ ना तो चिकित्सा के अच्छे साधन हैं ना ही खाने पीने का। सोचिए बाबूजी वहाँ नौकरों के साथ कैसे रहते होंगे, और रिश्तेदार क्या कहेंगे कि बेटे बहू उन्हें 2 वक्त की रोटी भी ना खिला सके। मैं तो कहती हूँ आप उन्हें यहाँ ले आइए। बस इतना कहकर निशा वहाँ से चली गई। अभिषेक को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि आखिर पत्नी के व्यवहार में परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है। फिर उसने सोचा, हो सकता है कि समय के साथ व्यवहार बदल गया हो। यही सोचकर वह खुश हो गया। अपने पिताजी को फ़ोन लगाकर उनका हालचाल पूछने लगा और बोला, पापा अब बहुत हुआ काम, आप नौकरी छोड़कर हमारे साथ रहिए। कितने दिन अकेले रहेंगे और नौकरों के हाथ का खाना खाएंगे? मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपके सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। अभिषेक के पिता राजीव बाबू बोले, बेटा अभिषेक, तुम्हारी माँ सही कहती थी, तुम बहुत सीधे हो। शायद तुम्हें याद नहीं है कि मैं अगले महीने रिटायर हो रहा हूँ, पर इसकी खबर तो मैंने बहू को दी थी। हो सकता है व्यस्तता के कारण वह तुम्हें बताना भूल गई हो। एक पल तो अभिषेक का दिमाग ठनका, फिर उसने सोचा कि कहीं निशा को पिताजी के रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन का लालच आ गया हो, इसलिए वह पिताजी को अपने साथ रखना चाहती हो। नहीं नहीं, निशा ऐसी नहीं हो सकती। वह पिताजी के रिटायरमेंट की बात बताना भूल गई होगी। इधर निशा अपनी माँ को फ़ोन करके बोली, माँ तुम्हारे दामाद बिल्कुल बुद्धू हैं। उन्हें तो इतना भी याद नहीं कि उनके बाबूजी रिटायर होने वाले हैं। बेकार में वहाँ मकान घेर कर रखा है, वहाँ से हटेंगे तो मकान को किराए पर चढ़ा दूँगी या फिर बेच दूँगी, और फिर रिटायरमेंट के पैसे भी तो मिलेंगे। एक बार वह पैसा अपने पोते के नाम कर दें, उसके बाद चाहे जो हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अभिषेक अपनी पत्नी की मंशा से बिल्कुल अनजान था, बस पिता को मनाने में लगा था। पापा अब मैं भी अच्छा खासा कमाता हूँ, क्या आप हमारे साथ नहीं रह सकते? आपकी बहू भी कह रही थी कि बाबूजी को यहाँ ले आइए, उसका व्यवहार बहुत बदल गया है, उसे आपकी बहुत चिंता होती है। राजीव बाबू बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो अच्छा है, वह मेरे बारे में सोचती तो है, इससे ज़्यादा एक बूढ़े पिता को और क्या चाहिए। अभिषेक बोला, बाबूजी अब आप हमारे साथ ही रहेंगे, आखिर आपके पोते को भी आपकी ज़रूरत है, उसे भी तो अपने घर के रीति रिवाज और संस्कार आपको ही देने हैं। तभी निशा अभिषेक से फ़ोन लेते हुए बोली, बाबूजी हमें भी अपनी सेवा का मौका दीजिए, और फिर लोग क्या कहेंगे कि बेटे बहू के होते हुए पिता अकेले नौकरों के भरोसे रहते हैं। आखिर अपने ही तो अपने होते हैं, और फिर हम काम नहीं आएंगे तो फिर कौन काम आएगा। निशा ने अपनी लच्छेदार बातों से राजीव बाबू को सुनहरे सपनों का दृश्य दिखाया। राजीव बाबू बेटे बहू की बात से बहुत खुश थे और उन्होंने वहां आने के लिए हाँ कर दी। राजीव बाबू के रिटायरमेंट के 2 दिन पहले ही निशा और अभिषेक गोरखपुर पहुंच गए। सालों के बाद आज निशा ने अपने ससुराल में कदम रखा होगा। आते ही जो कीमती सामान था उसने सबको बांधा और अपने पति से बोली, बाबूजी जो भी ज़रूरी कागजात होंगे वह साथ लेकर चलेंगे। मैं तो कहती हूँ इस घर को बेचेंगे नहीं, पर खाली भी तो नहीं रखेंगे, इसे किराए पर लगा देते हैं ताकि घर की सफाई होती रहे, क्योंकि इस घर में माँ जी की यादें जुड़ी हैं। अभिषेक बोला, यह फैसला मैं नहीं कर सकता, यह फैसला बाबूजी करेंगे, आखिर यह उनका घर है, उनकी जो मर्जी होगी वह करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस मैं यह चाहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद
उनका समय सुख से बीते और उन्हें उनके हिस्से का पूरा सम्मान मिले। आखिरकार निशा ने अपने मंसूबों को अंजाम दे दिया और राजीव जी को अपने साथ ले आई। कुछ रोज़ तो अच्छे से उनका सेवा सत्कार हुआ। पोते के साथ भी उनका मन लग गया, और क्यों नहीं लगता। बहू इतनी मीठी मीठी बातें जो करती थी, बेटा इतना सम्मान करता था, और क्या चाहिए। एक दिन बेटा नाश्ता करके दफ्तर गया। राजीव बाबू टीवी देख रहे थे। तभी निशा बोली, पापा जी बाज़ार से 2 किलो आलू और 1 किलो प्याज ला दीजिए, और हाँ 1 लीटर दूध भी, और आते आते अपने पोते मोनू के लिए बिस्कुट भी ले आइएगा। राजीव बाबू बोले, बहू मैं जब सुबह सैर पर जाता हूँ तभी कहती, मैं सब कुछ ला देता। अब दोबारा बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। निशा बोली, पापा जी आप पूरे दिन तो घर में बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत काम कर लेंगे तो इसमें हर्ज ही क्या है। मैं कौन सा पहाड़ तोड़ने के लिए कह रही हूँ, बस सब्जी मंडी जाकर कुछ सामान ही तो लाना है। राजीव बाबू बोले, अरे बेटा मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। मुझे आदत नहीं है ये सब काम करने की, और अब मेरी उम्र भी हो रही है, मैं भी थक जाता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि सुबह बता दिया करो तो वापसी में सारा सामान ला दिया करूँगा। ठीक है, नाराज़ मत हो, मैं अभी ला कर देता हूँ। निशा बोली, घर के काम करने में कोई थकान होती है क्या? यह यूँ क्यों नहीं कहते कि मेरे बताए गए कामों को करने में आपको तकलीफ़ होती है। इतना कहकर वह अपने कमरे में आराम करने चली गई। यह कोई नई बात नहीं थी। वक्त के साथ साथ ऐसा राजीव बाबू के साथ अक्सर होता था। बेटा जब तक घर पर रहता पिता का बहुत ध्यान रखता था। बेटे के रहते जो बहू चाशनी में डूबी हुई बातें करती थी, वह उसके जाते ही व्यंग भरी बातों से राजीव बाबू के मन को घायल करती थी। बेटे से तो कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि उन दोनों के बीच झगड़े का कारण वे बनना नहीं चाहते थे, इसलिए चुप रहते थे। जब तक पत्नी थी सुख चैन की ज़िंदगी वे जीते थे। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, परंतु अचानक आए हार्ट अटैक के कारण पत्नी दुनिया को छोड़कर चली गई और राजीव बाबू अकेले रह गए। बाजार से आकर राजीव बाबू सोच रहे थे कि वह अब करें तो क्या करें। यह सब काम कभी उन्होंने नहीं किया। जो काम बहू मीठा बोलकर करवाती थी, वही काम अब ताने देकर करवा रही है। एक रोज़ तो हद ही हो गई जब अभिषेक की अनुपस्थिति में निशा बोली, पापा जी आज काम वाली नहीं आएगी तो बर्तन धो दीजिएगा, और हाँ देखो अगर सिंक में 1-2 बर्तन एक्स्ट्रा हों तो उन्हें भी धो दीजिएगा। राजीव बाबू सोच में पड़ गए कि उनकी पत्नी ने तो कभी भी बर्तन नहीं मांजने को दिए, और आज ऐसा दिन आ गया है कि बहू मुझे बर्तन मांजने को कह रही है। अभिषेक के आते ही निशा इस तरह बदल जाती थी मानो एक स्त्री ना होकर 2 स्त्रियों का किरदार निभा रही हो। एक रोज़ राजीव बाबू सुबह की सैर करके आए तो थक कर लेट गए। अभिषेक उस वक्त घर पर ही था। उसने पापा से कहा, क्या बात है पापा, आज आप बहुत थके थके लग रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटा आज सुबह मैं सैर पर गया तो चक्कर आने लगे थे। अभिषेक बोला, पापा 2-3 दिन बाहर सैर पर मत जाएं, थोड़ा आराम कीजिए, गर्मी बढ़ गई है, हो सकता है इसी वजह से आपको चक्कर आ गए हों। इतना कहकर अभिषेक अपने काम पर निकल गया, और कुछ देर बाद निशा आई और राजीव बाबू से सब्जी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि बहू मेरी तबीयत ठीक नहीं है। निशा बोली, सब्जी नहीं लानी है तो मत लाइए, कम से कम तबीयत खराब होने का बहाना तो मत कीजिए। अब घर पर रह रहे हैं तो कुछ तो काम करना ही होगा। बोले, ठीक है बहू, मुझे कुछ खाने को दे दो, थोड़ी ताकत सी आ जाएगी तो मैं जाकर बाज़ार से सामान ले आता हूँ। निशा ने 2 रोटी और सब्जी उनके सामने रख दी। राजीव बाबू बेचारे चुपचाप खाना खाया और सब्जी लेने के लिए निकल गए। इस अवस्था में वे सब्जी लेकर वापस आ रहे थे, उनकी हालत ख़राब होने लगी थी। किसी तरह वह घर आए और सब्जी टेबल पर रखकर अपने कमरे में जाकर बेड पर पसर गए। पत्नी की तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगे। क्यों मुझे छोड़कर चली गई अकेला? तुम जानती थी मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाऊँगा, फिर मुझे किसके भरोसे छोड़ गई? निशा अपने कमरे से निकल कर आई और बोली, पापा जी यह रोकर क्या जताना चाहते हैं कि हम आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं? 2 वक्त का खाना मिल रहा है और इस बुढ़ापे में आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और इससे ज़्यादा मैं तो नहीं कर पाऊँगी। अगर आप अपने बेटे की गृहस्थी तोड़ना चाहते हैं
तो उनसे मेरी शिकायत कर दीजिए। इतना कहकर वह चली गई। शाम को बेटा आया, उसने पिता का हालचाल पूछा और उन्हें दवाइयाँ दे दी। राजीव बाबू ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा, पर यह रोज़ रोज़ का अपमान अब उनसे सहा नहीं जा रहा था। उन्होंने मन ही मन कुछ फैसला किया और एक कागज़ पर अपने बेटे के नाम एक चिट्ठी लिख दी। मेरे बेटा, मेरी जो भी संपत्ति है वह तुम्हारी है, पर वह संपत्ति सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की रहेगी। उस पर तुम्हारी पत्नी का कोई अधिकार नहीं होगा। मुझे सरकार पेंशन देगी, उससे मेरा जीवन यापन आराम से हो जाएगा। अब तुम्हारे घर में मैं एक पल भी नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि जहाँ मुझे सम्मान की सूखी रोटी मिलेगी वहीं मैं जीना चाहता हूँ। अपमानजनक कचौड़ी से मेरा मन भर गया है, मुझे माफ़ करो और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने दो। यहाँ रहकर मैं इतना तो जान चुका हूँ कि हकीकत दिखाए गए सपनों से बिल्कुल विपरीत होती है। आखिरकार इतने अपमान के बाद राजीव बाबू ने अभिषेक का घर चुपचाप छोड़ दिया। रोजाना की तरह अभिषेक अपने पिता के कमरे में गया। उन्हें वहाँ ना पाकर चिंतित हुआ। फिर उनके द्वारा लिखी हुई चिट्ठी पढ़ी और निशा से सवाल जवाब किए। निशा ने कहा, घर पर थोड़े बहुत तो काम होते ही हैं, अगर वह करते थे तो क्या हुआ, और तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। अभिषेक निशा से बहुत गुस्सा हुआ और इतना ही कहा, याद रखो, यही बबूल बोओगी तो आम कभी नहीं पाओगी। जैसे तुमने मेरे पिता के साथ किया है वह सब तुम्हारे साथ भी दोहराया जाएगा। आज मेरी माँ मेरे पिता के दुख में शामिल नहीं हो पाई, हो सकता है तुम्हारा दर्द बांटने के लिए मैं भी नहीं रहूँगा। अभिषेक अकेला अपने पिता से मिलने गया, उनसे माफ़ी मांगी। पिता ने यह कहकर उसे वापस भेज दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ, बस इतना ही कहूँगा, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो और अपनी गृहस्थी संभालो। मेरा बचा हुआ समय यहाँ खुशी से बीत जाएगा। खाने भर के लिए पैसे मुझे मिल जाते हैं, तो मुझे अब किसी चीज़ का लोभ नहीं है। आज तक सम्मान से जीता आया हूँ, सम्मान से आंखें बंद हो जाएं, बस इतनी ही कामना करता हूँ। निराश अभिषेक वापस लौट आया और उसके बाद उसके घर में पुरानी खुशियाँ व हंसी मजाक मानो रूठ सी गई। राजीव बाबू ने बहू की इस हरकत के लिए उसे कभी माफ़ नहीं किया। वह अपने बेटे और पोते से मिलते थे, परंतु बहू को अपनी चौखट पर दोबारा कदम नहीं रखने दिया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।